यह शाहदरा एमसीडी ऑफिस है, जो कि यहीं आप खिड़की खुली देख रहे हैं, यहीं से राजकुमार जी कूदे थे और नीचे मर गए थे तीसरी मंजिल से। आप देख सकते हैं कि बाहर जो है लोग जा रहे हैं। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार, और आज मेरी मौजूदगी है एमसीडी ऑफिस शाहदरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है एक व्यक्ति जिनका नाम एएसआई राजकुमार है, जो कि यहाँ ऊपर मंजिल पर चढ़ते हैं, वह इसमें कार्यरत थे शाहदरा एमसीडी जोन का। यहाँ पहले 2 बार सीबीआई की रेड हो चुकी है। यहाँ तीसरी मंजिल से कूदकर एएसआई राजकुमार सुसाइड कर लेते हैं, और जिनकी उम्र 52 साल होती है, और अधिकारी उन्हें इतना टॉर्चर कर देते हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ के चेयरमैन पुनीत शर्मा जी हैं। घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि जब वह कूदे तो उनकी सांस चल रही थी, पर कोई भी उन्हें अस्पताल नहीं ले गया और यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। आप देख सकते हैं ये वही स्पॉट है जहाँ ऊपर से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। यह घटना 29/4/2026 एएसआई राजकुमार को यहाँ से सस्पेंड कर दिया जाता है। तब से वह अधिकारियों से 2-3 दिन से अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई भी अधिकारी उनसे मिल नहीं रहा था। वह 3 महीने पहले सस्पेंड चल रहे थे और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। परिवार यह कह रहा है कि यह उनकी हत्या की है, आत्महत्या नहीं है। यह सबोली गांव के रहने वाले थे, और आप देख सकते हैं कि यही दूसरी मंजिल जो खिड़की आप ऊपर देख रहे हैं, वहीं से राजकुमार जी कूदे थे, जो कि यहाँ गिरे और यहाँ पर तड़प के उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी कारण यह धरना भी रखा गया है। आप देख रहे हैं कि यह धरना रखा गया है, जो कि आज यह दूसरा दिन है। आइए जानते हैं कि किस कारण यह धरना हो रहा है और क्यों हो रहा है। आइए धरना क्यों हो रहा है, और राजकुमार जी के मुझे एमसीडी वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आक्रोश में हैं एमसीडी के कर्मचारी। आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही आक्रोश में है और काफी गुस्से में है, जो कि यहाँ अगर यह चाहते अधिकारी लोग तो उन्हें बचाया जा सकता था। बता रहे हैं कि जो है उनकी सांसें चल रही थी, मगर अधिकारियों ने कुछ नहीं सुना। आप देख सकते हैं राजकुमार जी के मरने पर यह धरना किया जा रहा है। आइए जानते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिलीप पारजा है। एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन से मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, या यूनियन से। तो सर ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि एक बेकसूर की जान चली गई कल। राजकुमार सोलंकी नाम के हमारे एएसआई, जिनको छोटी सी बात पर सस्पेंड किया गया। उन्होंने बहुत बार जो हमारे सफाई अधीक्षक हैं और हमारे एसी है डीसी, उनको समझाया कि भाई मेरी गलती नहीं है, मुझे सस्पेंड ना किया जाए। और फिर जब सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद उन्होंने फाइल लगाई कि मुझे रिस्टेट किया जाए। मैं बेवजह सस्पेंड किया गया हूँ। जब उनकी फाइल को नहीं चलाया गया, उन्होंने बहुत यहाँ पर कहा, रिक्वेस्ट की डीजी साहब के पास, एडी साहब के पास, सुप्रिंटेंडेंट साहब के पास, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाया। और जब बीच में कुछ दलाल आए जिनका नाम रिकॉर्डिंग में लिया गया है, वो दलाल है, उन दलालों ने राजकुमार से कहा कि 2 लाख रुपए देगा तो तेरे भाई को चला के ये रजिस्टर करेंगे, जो हमने रिकॉर्डिंग में राजकुमार की सुना है। बहुत निंदनीय बात है, बहुत शर्मनाक बात है। एक व्यक्ति जिसको आप सस्पेंड करते हो, उसको रिवॉक करने के लिए आप 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगते हो। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को टर्मिनेट किया जाए, उनको दोबारा काम में न लिया जाए, क्योंकि निगम के अंदर ऐसा बड़ा फैसला लेना बहुत जरूरी है। निगम में आज राजकुमार ने हरासमेंट होकर के जान दे दी। बहुत सारे ऐसे हरासमेंट होते जो जान नहीं दे सकते। रोजाना का काम ये रवैया बनता जा रहा है। निगम में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी बढ़ती जा रही है। इस भ्रष्टाचारी खत्म करने के लिए किसी न किसी को पहल करनी पड़ेगी, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग जिनका नाम लिए गए हैं उनको बिल्कुल टर्मिनेट किया जाए, काम पर नहीं लिया जाए, उनको घर बैठाया जाए और उनको सजा दी जाए। घर वाले कह रहे हैं जी ये आत्महत्या नहीं हत्या है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सच्चाई है। वो हरासमेंट इतना हो चुका था, मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था, वो
हरासमेंट होने के बाद हमने जो रिकॉर्डिंग सुनी वो परेशान था बहुत ज्यादा। हत्या ही है ना सर, आप किसी से कहेंगे 2 लाख रुपए तो आपकी फाइल आनी जाएगी, तो चाहेगा ये मतलब इंसाफ तरीका है ये? एमसीडी में क्या पैसे पेड़ पे उगरे हैं? लोग अधिकारी जो है मुंह खोल देते हैं, 2 लाख लाओ 4 लाख लाओ, कहां से लाए? पिछली बार भी आपने देखा कि डीसी एक 2 लाख की रिश्वत में ऐसे यही था, उसका भी वो जेई भी बेचारा चाहता था मैं काम पे आऊं, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई, उसने डीसी को सस्पेंड कराया। राजकुमार जी हिम्मत नहीं, डिप्रेशन में चले गए थे, वो अपने आप को उन्होंने खत्म किया। लेकिन ये वाकई में ही हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है सर, हत्या की गई है उसकी। हरासमेंट किया इतना ज्यादा कि उसने वो मजबूर हुआ इस करने के लिए। मामला सुलझाया जा सकता था, ये आराम से मामला सुलझाया जाता था। क्या वजह थी आप पूछिए डीसी से एसी से सस्पेंड करने की और रिवोक ना करने की, क्या वजह थी? भाई आप सस्पेंड हो गए, आपको रिवोक करना पड़ेगा ना भाई। जो काम आपने नहीं किया या जो काम गलती से हुआ, गलती से तो कुछ हुआ नहीं। पब्लिक तो रोज कर्मचारी सुबह के टाइम 6 बजे 7 बजे 10 बजे 11 बजे कूड़ा उठाते हैं और 12 बजे 1 बजे 2 बजे पब्लिक कूड़ा डाल जाती है। कर्मचारी क्या करे, अधिकारी क्या करे, एएसआई क्या करे सर? बहुत बहुत निंदनीय बात है। दिन भर कूड़ा डालता है, तो ये थोड़ा कि जो पब्लिक है वो सुबह कूड़ा डालेगी, पब्लिक तो पूरा दिन कहीं भी कूड़ा डाल देती है सर। और भुगतना किसको पड़ता है? हमारे सफाई कर्मचारी को, हमारे एएसआईओ को, हमारे दरोगा को। उसके बावजूद भी इनका इतना प्रेशर कि सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने में 2 लाख रुपए का असला है सर। इतना हरासमेंट उसको कर दिया गया, इतना हरासमेंट कर दिया उसको, बेचारा वो मरने पर जो है उतारा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि उसके जितने भी अधिकारी इसके अंदर हैं शामिल, उसको हरासमेंट करने के लिए उनको सबको निगम से बर्खास्त किया जाए, प्लस उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए सर। तो आपने सुना कर्मचारियों का जो है, जैसा कि कह रहे हैं कि उन पे जो है कार्रवाई की जाए और तरीके से ही कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें भी सजा मिल सके और यह जो कांड कल हुआ है, ऐसा कांड दोबारा ना दोहराया जा सके। आइए किस विषय में किया जाए। देखिए, ये कल की घटना है। मेरा नाम कुलदीप सिंह डाले, मैं सादर साउजन का अध्यक्ष हूँ। कल की घटना है, हमारे राजेंद्र एएसआई है जो कि उनको सस्पेंड कर दिया गया था डीसी साहब ने और एओ साहब ने। और उस परेड में जब अभिषेक मिश्रा जी थे और हिमांशु गौतम जी, इनकी इतनी हठधर्मी थी हिमांशु गौतम जी की और डिप्टी कमिश्नर साहब के अभिषेक जी, जिन पे सीबीआई ने छापा भी मारा था, उसी के परेड में इनको सस्पेंड किया गया था। ये जब से ही कर्मचारी मारा मारा फिर रहा था, जोन के धक्के रहा था, कभी एसएस से मिल रहा था, एसएस उसको धमका रहा था, एओ साहब धमका रहे थे, एसी साहब ने तो हद ही पार कर दी। एसी साहब के कमरे के बाहर वो कर्मचारी रो रहा था, लेकिन एसी साहब ने बिल्कुल नहीं सुना। यहाँ तक कि जब वो डेथ हो गया, 3री मंजिल से गिर गया, उस कर्मचारी के लिए, राजेंद्र एएसआई के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम भी नहीं करता। बड़े दुख से मैं कहना चाह रहा हूँ, मौजूद मौके पे हम ही थे। बात नहीं कि जब ऊपर से गिरे थे तो उनके अंदर जान थी थोड़ा। देखिए, 5 बजे की घटना है और वो फौरन मजबूरन होकर, पता नहीं एसी साहब ने ऐसा उन्हें क्या कह दिया, पता नहीं ऐसा क्या धमका दिया। सुनने में आ रहा है एसी साहब 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे उनसे कि जब भी तेरे को नौकरी पे चढ़ाऊंगा। वो गरीब कर्मचारी है, नहीं बन पाए 2 लाख रुपए, वो मजबूरन टेंशन लेके करेक्ट 5 बजे वो नीचे वो कूद गए। मैं नहीं मानता सुसाइड है, ये मर्डर है, एसी साहब ने करवाया, जिसके जिम्मेदार डीसी साहब है नहीं। ये हरेसमेंट करके उनको मानसिक तौर से परेशान करके डिप्रेशन में जाकर उनका ऑपरेशन भी हुआ था, कई टाइम से दवाई भी खा रहे थे। और बड़े शरीफ एएसआई थे, वो बहुत अच्छा उनका व्यवहार था, बड़े अच्छा, उनकी तारीफ है इलाके में, सुंदर नगरी में उनकी पोस्टिंग थी। पर एक एएसआई को सस्पेंड कर देते हैं तो कैसे घर चलाएगा वो? सही बात है। कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा? परेशानी हुई, कैसे अपने बच्चों को दूध पिलाएगा? उसके बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है, उसका स्कूल का भत्ता, उसके घर का खर्चा, वो परेशान होके उसने 3री मंजिल पे सबने जान दे दी। जान देकर 10 मिनट तक सांस चलती रही। हमने एसी साहब को कहा, साहब एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए, एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए, पर एसी साहब इतने निकम्मे एसी साहब मैंने जिंदगी में नहीं देखे। वो फौरन इस गेट से छोड़ के उस वाले गेट पे खड़े हो गए और पता नहीं इधर उधर फोन कराने लगे। मेरे पे वीडियो भी है एसी साहब का, सारी फोटो है, एसी साहब ने कितनी मदद करी है, एसी साहब ने क्या करा, मैं इसको कोर्ट तक ले जाऊंगा। और एसी साहब जब तक यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक ऐसा होता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है अधिकारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे और जो है टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहे हैं। इसलिए राजकुमार जी ने आत्महत्या करी ऊपर से गिरकर, जो कि यह हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या नहीं करी, उनकी हत्या की गई है। उनसे कुछ ऐसी बातें की गई जो कि वह बर्दाश्त नहीं कर सके और ऊपर से कूद गए। देखिए धर्मेंद्र जी अच्छे से उनको जानते थे,
राजेंद्र एसआई जी। मैं सबसे पहले आपके चैनल का माध्यम से आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारी आवाज उठा रहे हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र सूद है। देखो, कर्मचारी वो तो गया बेचारा होगा तो गया। मैं एक गुहार लगाता हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री से, उसके बच्चे को सरकारी नौकरी पक्की दी जाए और उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाए, ताकि जो उसने खाई है उसके परिवार न खाए, जो उसने परिवार ने खाया है वो उसका परिवार न खाए, ताकि अपने परिवार का उसका परिवार ठीक ठाक का अपना चल सके। ये गुहार है मेरी। और देखिए, बड़े दुख की बात है, मौजूद मौके पे इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी आज यहाँ पर ट्रेडिशनल लीडर है, यहाँ पे सभी कर्मचारी हैं, सभी एम्प्लॉई है, पर कोई भी उच्च लेवल का अधिकारी यहाँ पर नहीं है। ना कमिश्नर साहब है संजीव केरवाल जी, ना महापुर साहब है, यहाँ तक कि जोन के डीसी साहब नहीं है और जोन के एसी साहब भी नहीं है, जो कि कल कमरे में बैठे रहे, पर उन्होंने 5 मिनट के लिए भी जरूरी नहीं समझा कि कर्मचारी की कितनी चोट लगी है, कर्मचारी का कितना ब्लड बहा, कितना उसका खून गिरा, वो कर्मचारी तड़पता रहा, मरता रहा, पर कोई भी सुविधा एसी साहब ने नहीं प्रोवाइड करवाई। इतनी हड़बड़ी एसी साहब की है, एक फाइल में पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, और ये जो सस्पेंड करने का जो तरीका है ना, ये जानबूझ के कर रहे हैं। जो डीसी साहब थे वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने आए थे। आपने भी देखा, उनको 4 लाख रुपए दे रहे थे, नंगा पकड़ा गया। वो अधिकारी को सस्पेंड कर रहे थे और उन अधिकारी से फिर हफ्ता वसूली करते थे। तो इसलिए मानसिक तौर से इतनी बड़ी घटना हुई। और अब हमारी मांग डिमांड ये है कि इनके आश्रितों को, इनके बेटों को पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे धर्मेंद्र साहब ने बताया, इनका जो टर्मिनेट बेनिफिट है वो मिलना चाहिए, ताकि इनके बच्चों का भरण पोषण होता रहे, इनके बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस जाती रहे। ऐसी हमारी डिमांड है दिल्ली सरकार से, निगम प्रशासन से, इन सभी से। जिनकी मृत्यु हुई है उनका क्या नाम था? उनका नाम राजकुमार एसआई है, सोलंकी। कहाँ के रहने वाले? सबोली गांव के बता रहे रहने वाले, सबोली गांव के हैं। आपके पास फोटो वगैरह कोई है? हमारे पास फोटो अभी तो आ रही है, 12 बच्चों के सर कल से ये चल रहा है। कल भी हम यहाँ 9:30 बजे तक यहाँ रुके रहे, पर हम प्रशासन को, दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर हमारे राजकुमार जी को इंसाफ नहीं मिला तो दिल्ली तनाज़ा होगी, दिल्ली तनाज़ा होगी, दिल्ली में कूड़ा कचरा होगा, काम में हड़ताल रहेगी तो चक्का जाम होगा। अब ये दोबारा ना दोहराई जा सके। देखिए, ये कहते हैं कि यूनियन लीडर्स काम नहीं करते, कर्मचारी काम नहीं। इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर कर्मचारी काम नहीं करता तो दिल्ली स्वच्छ कैसे बनती है, या भारत स्वच्छ कैसे बनता है? हमारे कर्मचारी हाथ रखने नहीं आया कि हम तुम्हारे बीच में है, मैं डीसी साहब हूँ या मैं एसी साहब हूँ। बिल्कुल आना चाहिए। आप देखो, ये पूरी दिल्ली से, ये दिल्ली के लोग आ रहे हैं, करोलबाग जोन, CTSP जोन, वेस्ट जोन, यहाँ तक कि चिल्ला के मेरा गला बैठ गया। सारे ट्रेड यूनियन लीडर ईमानदारी से नहीं लड़ाई लड़ रहे, क्योंकि हम संगठन चलाते हैं, तो हम लोगों को भी संगठन से हम लोग चलाते हैं, हमको भी कहा जाता है कि ये पैसे लेते हैं। अब बताइए, हम रात से यहाँ गला फाड़ रहे हैं, क्या पैसे क्यों मार रहे हैं? हमारे पे गलत इल्जाम लगाते हैं। कोई नेता पकड़ा गया सर, सीबीआई ने किसी नेता पे छापा मारा, किसी नाली वाले पे छापा मारा, एक डिप्टी कमिश्नर पे छापा क्यों मारा? एक हिमांशु गौतम राजघाट से पकड़े गए 4 लाख लेते हुए, 4 लाख रुपए, वही क्यों पकड़े गए? एक कर्मचारी तो नहीं पकड़ा गया। ये सर पहले ही पैसा कमाने आते हैं। यहाँ पर जो मजदूरों की आवाज है, जो काम करना सिखाते हैं, तो इसलिए ही ये संगठन के लिए कोऑपरेट करते हैं। अभी एक घटना बताए, 1.5 साल से कर्मचारी पक्के हो गए, वो भी हमने कराए, इन्होंने कराए, भाग के साहब यहाँ साइन कर दो, साहब वहाँ साइन कर दो। पर बड़े दुख की बात है, उन्हें लेटर तो मिल गया, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया, पर एक पोस्ट के चक्कर में उन कर्मचारियों को घर बिठा रखा। तो कर्मचारी क्या अपने घर का खर्चा चलाएंगे? 1.5 साल से आज भी कच्ची तनख्वाह ले रहे हो, इतने परेशान है, इतने वो है, पता नहीं एक दर्जन लेके अधिकारियों ने उनको परमानेंट करा। परमानेंट करने के बाद आज भी वो कच्ची तनख्वाह उठा रहे, इतने परेशान है, बहुत परेशान है, उनको पहुंच नहीं दे रहे। एक बात सुनिए सर, जो कर्मचारी हमारा मर जाता है, अभी जैसे राजकुमार जी गुजरे हैं, अभी हम ये तो यूनियन की देन है कि ये फाइल वहां से उठ के यहाँ तक आ जाती है। अगर यूनियन लीडर भी शांत बैठ जाए ना, तो ये वार्ड से एक पेपर नहीं ला पाएंगे। जब हमारा कर्मचारी गुजर जाता है, ये बड़े दुख से कहना पड़ रहा सर मुझे, कम से कम 6 महीने लगा देते हैं, 1 साल लगा देते हैं 14-15 हजार की नौकरी देने में, और पहली सेक्शन दे देते हैं तो दूसरी सेक्शन में कहते हैं ये कागज लाइए, वो कागज लाइए, ऐसे करके हमारे कर्मचारी को प्रताड़ित किया जाता है। जो पेंशन वाले लोग हैं, रिटायरमेंट बेचारे नाली सोच के, झाड़ू लगा के अपने भी बच्चे रिटायर होकर बैठ गए, और उनको 1 भी रुपया नहीं दिया उन्होंने। अभी
जो परमानेंट हमारे कर्मचारी हुए हैं लेटर ले लेके फिर रहे हैं सर, एक एक साल से अपने घर में बैठे हैं। कैसे वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस निकाल रहे होंगे, कैसे वो अपने दूध का खर्चा वो निकाल रहे होंगे, ट्यूशन की फीस, बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं। हमारे कर्मचारी पे कोई फैक्ट्री थोड़ी है, हमारे कर्मचारी पे तो एक ही रोजगार है सर, 14-15 हजार का। 14-15 हजार रुपए में क्या हो रहा है कर्मचारी का? उसका घर चल रहा, 4 बच्चे हैं उसके, 30 साल होगी, उसको परमानेंट नहीं करा गया तो कैसे उसका गुजारा हो रहा है? क्या हो रहा है उसका? अभी भी 400 फाइलें यहाँ रेगुलर होने के लिए है, कर्मचारी तराई हो रहा, जिनको फाइलों को बोर्ड में नहीं भेज रहे, बोल रहे हैं कि बाहर चल रहा, पोस्ट नहीं है, पोस्ट नहीं है। कब आएगी वो पोस्ट? कब आएगी? कब इन कर्मचारियों का बना होगा? ऐसे तो हो जाए, ऐसे मरते रहेगा। घने कर्मचारी तो ऐसे है कि परमानेंट होने से ही पहले मर चुके, बच्चे ही रिटायर हो चुके, ऐसे बहुत कर्मचारी है। सबसे बड़ी घटना बताऊं, कर्मचारी को इन्होंने हवा बना रखा है, कुछ नहीं है। एक कर्मचारी आज तक ड्यूटी कर रहा है, अगर बीच में उसकी कोई रिकॉर्ड में अटेंडेंस नहीं आई और ड्यूटी आपके पास आज भी कर रहा है, ये उसको भी कहते थे इसको हम पक्का नहीं करेंगे। भाई ऐसी कोई कौन सी गाइडलाइंस है, ऐसी कौन सी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जो तुम पक्का नहीं करोगे? उससे काम तो तुम बराबर ले रहे हो, 4-4 बीट तो तुम उससे बराबर करवा रहे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये वो समाज है जो हर व्यक्ति को स्वच्छ बनाता है, दिल्ली को स्वच्छ बनाता है। जैसे बॉर्डर पे सैनिक होकर हमारी रक्षा करते हैं ना, ऐसे ये सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे सभी साथियों की, हमारे सभी जनता की रक्षा करते हैं। कोरोना काल में देखा आपने किस अधिकारी ने झाड़ू मारी? कोरोना काल में हमारे कर्मचारी मास्क में लगा के झाड़ू रगड़ते रहे, जांच ढलाव करते, जो गिलफ्स, जो हॉस्पिटल के गिलफ्स होते वो पूरे ईरान में पड़े थे, वो तक हटाए हमारे कर्मचारी। एक दिलशाद गार्डन की घटना भी सामने आई थी, एक कर्मचारी बेचारा नाले के अंदर गिर गया। हमारे जब गंदगी की बात आती है तो ये वाल्मीकि समाज को 100-200 रुपए का लालच देके, 250 रुपए का लालच देके उसको नाले में कुदा लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके प्रावधान से ना उसे पक्का करते हैं। 240 हाजिरी का प्रावधान है, कोर्ट का भी ऑर्डर है, पर ऐसे निकम्मे अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी नहीं होने देते उनका काम। आगे की घटना हमारी पूनम सिंह बताएंगे, हमारी महामंत्री है। जी, मेरा नाम पूनम सिंह है, प्रबल सफाई सैनिक व गार्ड्स यूनियन की तरफ से मैं अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश हूँ। क्या घटना सामने आई है? जी, बहुत ही दुखद घटना हुई है ये जो हमारे कर्मचारी ही कहूँगी मैं तो, क्योंकि जो भी कर्मचारी यहाँ पर है वो कर्मचारी की ही श्रेणी में आते हैं, और ये बहुत ही दुखद घटना हुई है क्योंकि इनको जो है वहाँ से हटाया हुआ था और हटाने के एवज में इनसे पैसे की डिमांड की जा रही थी। जो पैसे की डिमांड हो रही थी तो ये वहाँ से रोते रोते आए हैं नीचे। ये बहुत ही दुखद हुआ है। और कितने पैसे की डिमांड कर रहे थे? जो ये भी खुलासा 2 लाख की डिमांड की जा रही थी। हाँ, लेकिन खुलासा तो नहीं हुआ ना, खुलासा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अंदाजा है कि 2 लाख रुपए की डिमांड हो रही थी। वो तो पहले ही कहते हैं कि 3-4 महीने से जो है ड्यूटी पे नहीं चल रहे थे। जी पैसे कहाँ से देंगे? वही तो इस वजह से ही परेशान होकर उसने आत्महत्या की है। और ये मैं तो कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। ये हत्या है, ये हमारे कर्मचारी की हत्या हुई है। उन्होंने अधिकारियों ने उनको प्रेशर इतना डाल दिया, बहुत ज्यादा। सोचने समझने की। देखिए, अधिकारियों ने, यहाँ के डीसी साहब ने, यहाँ के एससी साहब ने उस कर्मचारी को इतना मेंटल टॉर्चर कर दिया, इतना उसको हरेसमेंट कर दिया कि उस कर्मचारी को खिड़की में से कूद के अपनी जान देनी पड़ी। ये इतने निकम्मे अधिकारी हैं, वो कर्मचारी गिर गया पर उसको देखने तक नहीं आए। अभी तक आप देख सकते हो मौजूद मौके पे भी ना कमिश्नर साहब है, ना डीसी साहब है, और एसी साहब अब भी अंदर काम कर रहे हैं। इससे विडम्बना की बात और क्या होगी? एक गरीब कर्मचारी के लिए काम करने का मतलब, देखिए काम किया जाता है, शौक मनाया। देखिए, ईमानदार व्यक्ति ही आपके सामने आ सकता है, ईमानदार व्यक्ति ही आपके चैनल पे बाइट दे सकता है, ईमानदार व्यक्ति ही खुल के बात रख सकता है। ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है, ये काले प्रशासन अधिकारी है, 4-4 लाख रुपए देके नंगे पकड़े जाते हैं। आप बताइए, हमारे कोई नाली का कर्मचारी सस्पेंड हुआ हो, किसी झाड़ू वाले पे छापा लगा हो, किसी इंस्पेक्टर पे छापा लगा हो? किसी पे नहीं लगा ना। डिप्टी कमिश्नर पे ही क्यों लगा? एओ साहब पे क्यों लगा? जो एओ साहब थे हिमांशु गौतम जी, उन्होंने इतनी हड़धर्मी मचा रखी थी। साहब एक बात बताइए, जब आप डिपार्टमेंट से पैसा नहीं दोगे, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तो कर्मचारी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा नहीं खटखटाएगा? और वो एक वकील से उसका काम नहीं होगा तो दूसरे के पास भी जाएगा। उसको उलझा दिया गया,
जिसने डबल किया 4 लाख के उसको सस्पेंड करो, सस्पेंड करके पैसे ले गए, प्रेशर में लिया, फिर उनसे उगाही करी 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए अभिषेक जी ने, हिमांशु गौतम जी ने और यहाँ के जो एसी साहब मीना साहब है ऐसे लेते हुए और उनको दोबारा ड्यूटी पे ज्वाइन कर दे रहे। आज भी वो कर्मचारी 1-1 लाख के 10% भर रहे हैं। वो ये ब्याज पे लाते कर्मचारी, इन पे कोई फैक्ट्री नहीं है, इन पे कोई धंधा नहीं है, सिर्फ ये मेहनत मजदूरी करके ये अपने बच्चों को पाल पाते हैं, जो निगम प्रशासन ऐसे उनका फायदा उठाता है। मैं बहिष्कार करता हूँ और हमारे राजकुमार एएसआई को अगर जो भी इनके अंतिम लाभांश है, जैसे इनके बच्चों को परमानेंट ड्यूटी दी जाए ताकि इनके बच्चों का पालन पोषण होता रहे, और इनके जो टर्मिनल्स बेनिफिट्स है जैसे कि छुट्टियों का पैसा, ग्रेजुएटी का पैसा, जीपीएफ का पैसा, फंड का पैसा, वो टोटल ही एक ही चेक बनना चाहिए, क्योंकि वो एक ही आश्रित थे कमाने वाले, अब वो चले गए, उन पर पहले ही वजन था, क्योंकि डीसी साहब सस्पेंड कर गए थे तो 2000 रुपए किसी से ले लिए, 1000 रुपए किसी ले लिए, ऐसे करके घर का खर्चा चला रहे थे। ये हालत है दिल्ली की राजधानी में, कहते हैं भारत की राजधानी दिल्ली है। आप देख लीजिए, मैं मोदी जी को चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ आप पीतल के पतीले में कार मत दो, ये हाथ से हाथ जोड़ के गिनती है। आप इन कर्मचारी को वो दे दो जो इनको चाहिए, क्योंकि गंदगी का काम ये करते हैं। 4 कर्मचारी के पीतल के बर्तन में पैर धोने से ये कर्मचारी को मालामाल नहीं होंगे। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी, यहाँ की सीएम जो हमारे मुख्यमंत्री है, इनको परमानेंट कर दो, पोस्ट के आधार पे इनको पोस्ट दे दो, ताकि ये 30-40 हजार रुपए आ जाए और अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। कितने व्यक्ति होंगे जो पक्के नहीं हुए हैं? देखिए हजारों की संख्या है, 20 से 22 हजार, और कैसे केस है 20-20 साल। इतनी विडम्बना की बात है कि 26-26 साल से कर्मचारी कच्चे हैं। ऐसे निगम प्रशासन को उसमें भी ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं, अरे कर्मचारी ने लास्ट में ड्यूटी कर रखी है और अब की प्रेजेंट ड्यूटी देखनी चाहिए, बीच में क्या लेन देना तुम्हें? कहते हैं बीच में तेरा गैप है, बीच में तेरा साल का गैप है, 2 साल का गैप है, उसको ऑब्जेक्शन लगाते हैं। फिर कर्मचारी उनके पैर दबाता है, हाथ जोड़ता है। इतनी विडम्बना, अगर संगठन ना हो, यूनियन ना हो, तो मैं नहीं मानता कर्मचारी को उनकी सैलरी भी मिल जाए। ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है, जब तक इनके जूते चप्पल नहीं बजाते, जब तक ये उनकी फाइल पे साइन नहीं करते। अभी एसी साहब नहीं आए हैं, मैं बताना चाहता हूँ, बेचारे फाइल ले लेके फिर कर्मचारी कहते हैं मेरी आईडी नहीं बनी। अरे इंस्टाग्राम पे खोल लो, 1 मिनट में आईडी बन जाएगी, फेसबुक खोल लो, 1 मिनट में आईडी बन जाएगी। संजीव केरल साहब की 1 मिनट में आईडी बन गई, क्या ये साहब की नहीं बनेगी? ऐसे ऐसे काम को उलझाया जाता है। आपने देखा इनका दुख दर्द जो कि है बता रहे हैं, और कर्मचारी पक्के भी नहीं किए जा रहे, और ये हड़ताल का विषय है जो कि है अपनी मांगे रख रहे हैं कि ये है हमारे मांगे पूरी करी जाएं, और जो राजकुमार हत्याकांड जैसा कि दोहराया गया है कोई ऐसे ना दोहराए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है बैरिकेटिंग भी की गई थी, यह बैरिकेटिंग, और ऊपर से ही राजकुमार गिरे थे। ये बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं, बैरिकेटिंग पड़ी हुई है जो कि यहाँ लगी हुई थी, और यहाँ जो है काफी धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि हड़कंप मचा हुआ है और काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं एमसीडी ऑफिस शाहदरा में। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार, मेरे कैमरामैन दीपांशु नरुका। जो है कार्यालय है, आप देख सकते हैं एमसीडी ऑफिस, और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। कर्मचारी धरने पर और यहाँ काफी बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया जा रहा है, देख रहे हैं। जिंदाबाद
और ये पुलिस प्रशासन काफी भारी संख्या में और देख सकते हैं कर्मचारियों ने रोड बंद कर दिया है और यह जो है शाहदरा का रोड है। तो भी प्रशासन भी आ रहा है, प्रशासन आ रहा है। प्रशासन आ चुका है हटाने के लिए रोड पे, जो कि आप देख रहे हैं। सच्चा साहब भी है एन मौके पे और कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। सच्चा साहब भी आए हैं समझाने के लिए कि रोड बंद मत करो। प्रशासन जो है कि यहाँ से हटो भैया रोड से। आप देख सकते हैं रोड से हटाया जा रहा है, यहाँ से हटो। ले